नॉक नी, फ्लैट फीट, बो लेग्स या आई साइट? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत रहते हैं, इसीलिए आप पूछते भी हो, कमेंट सेक्शन में बहुत पूछते हो, या आप कह सकते हो आप डीएम में काफी पूछते हो इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले इन सब के बारे में, और इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा पहले वो होते क्या है, और अगर उनका क्योर है तो क्या है, कैसे आप उसे क्योर कर सकते हो, और बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है कि आप ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है या नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video basically we are going to talk about knock knees, flat foot, bow legs and eyesight के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये बेसिक जो क्वेरीज आती रहती है ना, इनसे रिलेटेड आती है, इससे बाहर रिलेटेड आपको मिलेंगी नहीं। अदरवाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, एक वीडियो मैंने बनाई है मेडिकल प्रोसीजर में, वो है इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, और जब मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट्स के लिए तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे एंग्लो ईस्टर्न का सपोज करो अगर आपको, तो उनकी एक पीडीएफ होती है। ठीक है, डीएनएस के स्टूडेंट्स के लिए वो भेजते हैं, आपको भी भेजते हैं, वो डॉक्टर को भी भेजते हैं। ठीक है, जो डीजी शिपिंग और जो डॉक्टर होता है उसे भी भेजते हैं। तो उसमें कुछ टेस्ट लिखे होते हैं, अबाउट 30 से 31 टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें मेजोरिटी में 9 टेस्ट होते हैं, और उनसे ना बहुत टेस्ट कवर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपका उन्होंने ब्लड सैंपल लिया तो उसी से ना 4 टेस्ट हो जाते हैं। 4 टेस्ट मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, हेमोग्लोबिन कितना है ब्लड ग्रुप में, तो ऐसे समझ रहे हो। ठीक है, एक ही टेस्ट से हो जाते हैं मेजोरिटी में। बट कुछ चीजें यहां पर फिर भी आपके दिमाग में रहती हैं, जैसे कि नॉक नीज का क्या है, फ्लैट फुट का क्या है, और जो भी है, ठीक है, बो लेग्स का और आई साइड का, वैसे मैंने बताया हुआ है आपको पहले से, और इसमें भी मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक्स फॉर द सपोर्ट जो भी मुझे लास्ट की 2 वीडियोस में मिला। लाइक कम ऑन यार, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था इन्हें, कह सकते हो 2 ही दिन में 200 लाइक्स। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक मेहनत करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोस बनाते हो, देन आपको कुछ रिस्पांस मिलता है। उसमें वैसे कुछ चीजें छूट गई हैं और छूट नहीं गई हैं, वैसे मैंने सब कवर कर लिया है। बट क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आई थिंक ऑन द पेपर नहीं होती है, जो लाइक आपको बतानी जरूरी है, और आई थिंक उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली थोड़ा सा मुझे कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सब दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपका ध्यान कहीं आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, देखो, सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द शिप, और आपको क्या ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, भैया क्या मैं फ्लैट फीट के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं नॉक नीज के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बड़े रहते हैं। ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो शिप होता है ना, वो रोलिंग करेगा, वो हिलेगा। ठीक है, और वहां पे क्या डिपेंड करेगा कि आपके पैर कितने स्टेबल है। ठीक है, समझ रहे हो ना, नीचे का जो आपका बेस है वो कितना स्टेबल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शिप है पूरा स्टील लोहे का भरा रहता है, बहुत नुकीली चीजें वहां आपको देखने को मिलेंगी, और अगर आप फिसल गए, ट्रिप हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और वहां पे आपको पता होगा मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी जल्दी अच्छे से अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप अकेले में प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे, आप सबको प्रॉब्लम में डालोगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए मैं बोलता हूं, देखो, ये मेन चीज ये नहीं है कि किसी और की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पहले क्योर कराओ। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली आपको हेल्प करेगा। और आपको एक चीज और समझनी चाहिए, जब कभी भी हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं ना, प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, तो यहाँ पर ना जॉब आपकी सिक्योर तभी रहती है, या आप तभी इतने अच्छे से प्रमोशन ले पाओगे जब आप स्किलफुल बनोगे। और स्किलफुल बनने के लिए आपको हर चीज में अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे का मतलब नॉलेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपका फिजिकल अपीयरेंस मतलब शकल वकल नहीं, ठीक है, वैसे बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आगे चीजें समझने में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले मैं क्योर करो, देन इस प्रोफेशन में आओ, और आपको रियली में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉक नीज के बारे में, ये होते क्या हैं, और पिक्चर्स वैसे मैं आपको दिखाता रहूंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि
अपने दिखा लेता हूँ, ठीक है, अपने पैर, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैमरा एंगल काफी चेंज होगा, ठीक है। इस वीडियो को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अपने दिखा देता हूँ लेग्स, मतलब कि आप कैसे पहचान सकते हो कि आपको नॉक नी है, फ्लैट फीट है या बो लेग, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अदरवाइज क्या होता है ना, आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे है या नहीं है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर के पास जाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बट क्या कर सकते हो आप, देखो सबसे पहले राइट नाउ यू कैन सी माई लेग्स, ठीक है। वैसे जिम का इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, क्वाड्स अच्छे से देख, ठीक है। तो जो अगर आप थोड़ा सा ऐसे खड़े होगे, ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल बिट स्पेस बिटवीन माय नीज, यू कैन सी। थोड़ा सा आपको क्या करना है, ऐसे हल्का सा खड़ा हो जाना है, ठीक है, हल्का सा गैप देके खड़ा हो जाना है अपने जो आपकी हील्स है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो देयर इज अ गैप बिटवीन माय नीज, ठीक है। और इस अलाइनमेंट आप देख सकते हो, इट इज स्ट्रेट, राइट, अलाइनमेंट स्ट्रेट है। इससे क्या हो जाता है, आपको ये पता चल सकता है कि आपका नॉर्मल है या नहीं है। अगर आपका अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट है, आप, ठीक है, तो एकदम नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसी के साथ साथ अगर यहां पर सपोज करो, ठीक है, उसे तो होगा नहीं, अगर आपका कुछ ऐसा है जिसमें आपकी नीज टच हो रही है, तो ये नॉक नी एक जिसे बोला जाता है प्रॉब्लम है, नॉक नी। और ये स्पेशली यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप भाग रहे हो, ठीक है, तो ये नीज आपकी टच हो सकती है। आपने देखा होगा डिफेंस में एकदम अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहां पे भर्ती मारनी पड़ती है ना, तो उस टाइम पे अगर आपको पता होगा तो नॉक नी एकदम अलाउड नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी नीज ऐसे कुछ टच कर रही है, ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका क्योर है वो मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। और काफी इजी वे है, टाइम लगेगा इसको क्योर होने में, बट कहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं है, घर में ही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्योर मैं बताऊंगा और एक जेन्युइन क्योर बताऊंगा। बहुत से यहाँ पर इसको यूज भी करते हैं, डिफेंस में भी यूज करते हैं, और मैंने इस वीडियो में भी काफी बार बताया हुआ है, ठीक है, आपको क्या करना है। और दूसरा आपका जो बो लेग्स का है, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ऐसे खड़े होंगे तो ये अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रेट। अगर आपकी स्ट्रेट अलाइनमेंट है तो मतलब नॉर्मल है। लेकिन बो लेग्स में होता है क्या, कुछ ऐसी अलाइनमेंट होती है, देयर विल बी अ वेरी ह्यूज लाइक स्पेस बिटवीन योर नीज। तो बो लेग्स का ये कुछ प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। बो लेग्स में ये प्रॉब्लम जब होती है तो वैसे बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं लाइक 2 साल के 1 साल के, तो ये प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग में बो लेग्स, बट टाइम के साथ वो सब अलाइनमेंट अच्छी हो जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्या हुआ होगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो गई होगी कोई कि बोन अच्छे से डेवलप नहीं हुई है और आपको बो लेग्स है, तो आप ऐसे पहचान सकते हो। थोड़ा सा आपने देखना है कि गैप ऐसा है तो आपको बो लेग्स हो सकता है। और अगर आपने सुना होगा रिकेटस, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है, तो कभी कभी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है कि आपकी विटामिन डी की कमी है, दैट्स व्हाई कि बोन उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक सिंपल सा एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा गैप देना है पैरों के बीच, आपको ऐसे देखना है, अगर अलाइनमेंट सही है, सीधा है, सो दिस इज नॉर्मल, राइट। एंड अगर ऐसा कुछ है, नीज टच कर रही है, तो दिस इज नॉक नी। एंड अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ गैप है तो ये हो गया आपका, ठीक है, बो लेग्स। तो यही है 3 बेसिकली आप पहचान जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा देखना और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दूसरी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना। तो वैसे मैं सोच रहा था अभी फ्लैट फीट का भी आपको बता दूं कैसे होता है, ठीक है, बट कैमरा एंगल मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं उसको अच्छे से दिखा सकूं। बट बेसिकली क्या है, फ्लैट फुट में आपका क्या होगा कि जो आपका फुट होगा, ठीक है, वो एकदम लाइक ऐसे एकदम, उसमें कोई आर्क नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको पता होगा बेसिकली आपकी जो हील होती है, आपका जो पैर होता है, ठीक है, उसके नीचे हल्का सा एक आर्क होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफी कंफर्टेबल रहता है दौड़ने के टाइम या चलने के टाइम, काफी कंफर्टेबल रहता है। बट फ्लैट फुट में क्या होता है कि वो आर्क खत्म रहता है, मतलब आर्क रहता ही नहीं है, ठीक है, सीधा रहेगा। सो पूरी तरह से आपका सरफेस लाइक कुछ छूता है, ठीक है, जो फ्लोर की सरफेस हो गई उसको पूरे अच्छे पूरी तरह से छूता है। और यहाँ पर 1-2 फोटोज होंगी, तो ये आपको हेल्प कर सकती है पहचानने के लिए कि आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे पहचानना है नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, ठीक है, तीनों का मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है कि आप मर्चेंट में अलाउड है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
अगर आप मेडिकल देने गए हो इंस्टीट्यूट्स का, तो सबसे पहले जरूर नीचे कमेंट में बताना क्या आपको फ्लैट फीट, नॉक नी और इसका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। मुझे पर्सनली याद नहीं है, मुझे नहीं लगता हुआ है। ठीक है, हुआ है का मतलब कि पर्सनली उतना ज्यादा वो नहीं दिया इसमें अटेंशन। आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा जरूरी ये इंस्टीट्यूट वालों के लिए रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो टेस्ट होते हैं ना, तो बेसिकली ये कोर्स के लिए अलग होते हैं। ठीक है, कोर्स अगर आप डीएनएस का कर रहे हो तो उनके लिए अलग एक पीडीएफ आती है, उसमें अलग टेस्ट होते हैं। मे बी लाइक मुझे याद नहीं हो, ठीक है, अभी मुझे ढंग से याद नहीं है उतना। वैसे मेडिकल प्रोसीजर में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसको एक बार देख लेना, क्या होता है मैंने वहां बताया। और इस जो अभी मैंने बताया कि ये आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो। तोलानी की एक इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, उसकी वेबसाइट में ये दिया गया है सी फेरर्स के लिए कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपको बताया होगा बेसिकली नॉक नीज, बो लेग्स और फ्लैट फीट इज नॉट अलाउडेड। ठीक है, तो ये आपको वहां देखने को मिल जाएगा अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो। और अब हम बात करने वाले हैं इसके क्योर के बारे में। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सर्जरी से यहाँ पर आपके जो बो लेग्स हैं वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैट फुट के लिए आपके पास सपोर्टिव शूज आते हैं, ठीक है, उनसे भी ठीक हो जाता है सपोर्टिव शूज से। अदरवाइज अगर कोई और वो होगी तो उससे भी आप कर सकते हो। वैसे जब मैं बात करता हूँ ना बो लेग्स की, तो वो विटामिन डी आप अच्छे से अगर उसे लोगे और साथ में फिर सर्जरी करा रहे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन उसके साथ जो आपका आता है, जो मेन कंसर्न रहता है वो रहता है नॉक नी का। और ये क्वेश्चन मुझे काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीका है, उसमें क्या करना है आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। एक तकिया लो, ठीक है, रात को क्या करना है आपको, जब आप सो रहे हो तो अपने जो नीज है, वाह देखो तुम्हारे लिए क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, नीज के बीच में, ठीक है, आपको तकिया फंसा देना है और फंसा दोगे जब ना बीच में, तो फिर उसे बांध देना। ठीक है, और ऐसे ही आपको सोना है। और ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये प्रोसीजर में भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी ले सकता है। ठीक है, बट आपको रिजल्ट जरूर देखेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना है कि आपका ब्लड फ्लो रुक जाए। ठीक है, हल्का सा देखो यहाँ पर पिल्लो है, ठीक है, और इस पिल्लो को ऐसे, और समझ गए ना, आराम से, कंफर्टेबल भी नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा हल्का सा टाइट, ठीक है, जिसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सोने में, उतने में बांध दो। और काफी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और काफी ट्राई कर भी रहे हैं, मैंने बहुतों को बोला भी था कि लाइव सेशन में, ठीक है, आप ऐसे में ट्राई करके ठीक कर सकते हो। और बहुतों ने बताया मुझे कि भैया कुछ रिजल्ट तो दिखा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा वे है जिससे आप अपने नॉक नी को क्योर कर सकते हो। अदरवाइज सर्जरी अवेलेबल है बट वो कॉस्ट करेगी और वो भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो सर्जरी बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज यू कैन क्योर अगर आपके पास काफी टाइम है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आई साइट के बारे में। और आई साइट के बारे में मैंने वैसे डिटेल में आपको मेडिकल प्रोसीजर वाली वीडियोस में बताया हुआ है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है सी, अगर आप डेक कैडेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 6x6 आई होना जरूरी है, क्योंकि आपको नेविगेशन करनी है, वॉच रखनी होती है, तो इसमें थोड़ा सा रहता है कि आपकी आई 6x6 अच्छे से देख सके। ठीक है, और जब आपके टेस्ट होंगे इंस्टीट्यूट वाले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट वाले अगर आपके टेस्ट होंगे, डीजी स्विंग डॉक्टर जो आपके टेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक आंखें बंद करके थोड़ा सा बाहर दूर कुछ नंबर बोलेंगे, वो आपको बताने होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका कलर ब्लाइंडनेस का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, ACR टेस्ट होता है एक, उसमें आपको एक बुक दिखाते हैं, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट टाइप होते हैं, और वो कलर्ड, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप वो पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कलर्ड में होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही है कि आपको एक बुक देंगे और उसमें टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत कम को होती है। ठीक है, लेकिन जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है या आपको आपका नंबर ऊपर नीचे है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेसिक एक सर्जरी होती है, उसके लिए जा सकते हो। और बहुत महंगी तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी है। उसका कॉस्ट बेसिकली इंडिया में जो है वो एक आई का क्या होता है 10,000 से 15,000 के आसपास। ठीक है, एक आई का, और ये डिपेंड करता है ठीक है आप किस डॉक्टर पास जा रहे हो। और दोनों आई का अगर आपको कराना है तो मान के चलो 25 से 30 या 20 से 30, ठीक है, 20 से 30,000 के आसपास में दोनों आई का आपका लेसिक सर्जरी आप करा सकते हो। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, मिनिमम एज 18 आपकी होनी चाहिए अगर आप ये सर्जरी करा रहे हो। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है ना, देखो 18 तक इसलिए है क्योंकि जो मायोपिया होता है, ठीक है, आपको अगर पता होगा, अगर आप मायोपिया के पेशेंट हो, आपको प्रॉब्लम है मायोपिया, अगर आपने ह्यूमन आई में पढ़ा होगा, मायोपिया को डिफेक्ट होता है जिसको हम क्योर करते हैं कॉन्केव लेंस से। ठीक है, चलो बेसिकली मायोपिया में क्या होता है, जो आपका विजन होता है ना कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है एज के साथ,
तो 18 तक ना वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, तो दैट्स वाई 18 एक मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। तो मैंने आपको जो भी बताया है, ठीक है, कि कैसे आप अपनी चीजों को ध्यान रख सकते हो, लाइक अपने लेग्स को, ठीक है। अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा टाइम निकालो और ऐसे पिल्लो को बीच में रख के आप सोने स्टार्ट करो, जिससे आपको रियली में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और बहुतों को यहाँ पर इफेक्ट मिला है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको बो लेग्स है तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हो, अदरवाइज कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी जो मैंने बताया आपको, उससे आपको हेल्प हो सकती है। और जो आपका फ्लैट फीट हो गया, उसमें सपोर्टिव लेग्स आते हैं, सपोर्टिव शूज आते हैं, सॉरी लेग्स हैं, सपोर्टिव शूज आते हैं, तो बेसिकली वो थोड़ा सा अलाइंड रहते हैं और थोड़ा आर्क रहती है उनमें, तो मे भी वो हेल्प कर सके, बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो अदरवाइज आप सर्जरी के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में बेसिकली थोड़ा मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश की, अदरवाइज जैसे मैं बोल के बोलूंगा, ठीक है, तो ऊपर से निकल जाएगी। और ये सभी बताएंगे, ठीक है, ये सभी आपको बताएंगे कि नहीं कर सकते आप ज्वाइन, और क्या है पिक्चर दिखा के वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा क्या आप कर सकते हो कि जब थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें आपको जैसे मैंने आपको पिल्लो बता के दिखाया कि कैसे बांधना है, ठीक है, वो वाला, तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा याद ज्यादा रहता है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कैसे आपको चेक करना है, तो इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। ऐसी वीडियोस के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।